प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सेनाओं के यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिखाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सबके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ और कुछ वचन के साथ में जो प्रभु हमें दिया है। आज हम जानेंगे कि संसार से मित्रता और किससे बैर होता है। जब हम संसार से मित्रता करते हैं, जब संसार से हम दोस्ती करते हैं, जब संसारिक जीवन जीते हैं, तो हम किस चीज़ों से हम भटक जाते हैं, किस चीज़ों से हमारा साथ छूट जाता है। आज उसके बारे में जानेंगे। जितने लोग मेरे खुदा बाप आज वचन सुने और ग्रहण करें, सच में उनका जीवन बदले और तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति होने पाए मेरे प्रभु। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का वीडियो बहुत ही खास रहेगा, बहुत ही खास है। आज का कलाम जो प्रभु हमें दिया है, सच में बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि पास्टर जी मैं क्या करूं, हमारा दोस्त है ये ऐसा कह रहा है, हमारा दोस्त है ये करने को कह रहा है। यानी बुरी बुरी काम, बुरी बुरी लालसा में डालने के लिए उन लोगों को प्रेरित करता है। और जो मसीह विश्वासी लोग हैं वो सच में संसारिक जीवन में आके भटक जा रहे हैं। तो आज उसी के ऊपर प्रभु हमें वचन दिया है। तो आइए थोड़ा हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग इस वचन को सुने, सच में प्रभु उन सबके जीवन में अद्भुत काम करे यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सेनाओं की यहोवा, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा बाप कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और सुन के मेरे प्रभु हर एक लोगों के जीवन में अद्भुत काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन, आज का कलाम मेरे खुदा खुले तो हर एक जीवन में, हर एक लोगों के जीवन में वो एक बहुत बड़ी अनंटिंग लेके आए यीशु के समर्थी नाम में। सच में मेरे पिता, जितने लोग इस वचन को सुने उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं यीशु के समर्थी नाम में। और मेरे परमेश्वर पिता, सच में तू महान परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आज इस वचन के द्वारा जितने लोग संसारिक जीवन में जी रहे हैं मेरे प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ देना मेरे प्रभु, ताकि मेरे प्रभु जो संसार कर रहा हो वो लोग ना करें मेरे खुदा बाप। क्योंकि तू बोला है, तू अपने वचन में बोला है मेरे प्रभु कि जो संसार करता है तुझे नहीं करना है। सच में मेरे पिता, आज जितने लोग इस वचन को देखें, आज उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं और मेरे प्रभु तेरे आज्ञाओं में चलें और तेरे वचनों में वो लोग हमेशा बने रहें। यीशु के नाम से मांगते हैं परमेश्वर पिता। सच में मेरे पिता, इस वचन को, इस प्रार्थना को जितने लोग सुने मेरे प्रभु, उन सबके जीवन चेंज हो जाए और मेरे प्रभु वो लोग पाप और बुराई से बचें और तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा करने पाए, ताकि मेरे खुदा तेरी अनुग्रह उन सबके ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज हम आप लोग को बताएंगे कि जब हम संसार से मित्रता करते हैं, संसार से हम दोस्ती करते हैं, तो कौन सी बड़ी आशीषें हम खो देते हैं, किससे हमें दुश्मनी हो जाती है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं याकूब अध्याय 4, याकूब अध्याय 4 उसका 4 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। याकूब अध्याय 4 उसका 4 वचन से हम पढ़ेंगे। आज का वचन सच में आप लोग के जीवन में बहुत ही पावरफुल वचन रहेगा। जितने लोग आज विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करेंगे, सच में वो लोग पाप से और सांसारिक जीवन चलने से बिल्कुल बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए देखते हैं याकूब अध्याय 4 उसका 4 वचन। हे भाई विचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। हे भाई विचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना, संसार से दोस्ती करना, संसारिक जीवन जीना
परमेश्वर से बैर करना होता है। हालेलुया। जब हम सांसारिक जीवन में चलते हैं, संसार से प्रेम रखते हैं, तो हम खुदा से बैर रखते हैं, खुदा से हम बैर रखते हैं, उनकी संगति से हम दूर होते हैं। हालेलुया। कहा, हे भाई बेचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? यतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। जो कोई संसार से मित्रता करता है, जो कोई संसार को अपना मित्र मानता है, उसे वो परमेश्वर को बैरी बनाता है, अपना दुश्मन बनाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग सोचिए कि सच में अगर हमारे संगति में प्रभु ना हो, हमारे जीवन में प्रभु ना हो, तो आज इतनी सारी आपदाएं आ रही हैं, इतनी सारी विपत्तियां आ रही हैं, और खुदा हमारे साथ नहीं होगा तो उस विपत्तियों में हम भी बह जाएंगे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इतना जरूर समझना, इतना जरूर जानना कि हम संसार से मित्रता करेंगे, संसार से दोस्ती करेंगे तो परमेश्वर से बैर करेंगे, परमेश्वर से दुश्मनी मोल लेंगे। और सच में जब हम दुश्मनी मोल लेते हैं, परमेश्वर से दुश्मनी मोल लेंगे, तो हमारे जीवन में क्या क्या होने वाला है आप लोग खुद सोच नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हे भाई बेचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? या जो कोई संसार से मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ है? नहीं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं समझना है। हालेलुया। जब हम ऐसा समझते हैं तो सच में हमारे जीवन में कोई काम नहीं होगा और हम बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में दब के मर जाएंगे। हालेलुया। उसने हमारे भीतर बसाया है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा रखता है जिसका प्रतिफल डाह हो, पाप हो, बुराई हो, व्यभिचार हो? ऐसा रखता है? ऐसा लालसा पर रखता है? नहीं। हालेलुया। जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसा लालसा रखता है जिसका प्रतिफल डाह हो? नहीं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, वो ऐसा लालसा नहीं रखता। वो ऐसा लालसा रखता है कि हमारा बच्चा, हमारे बेटियां खुश रहें, पवित्रताई में चलें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें और संसारिक जीवन में ना रहें, संसार से दोस्ती ना करें। ऐसा लालसा रखता है हमारा खुदा। और आज हम कर क्या रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो हम प्रभु से, सच में प्रभु से हम बैरी बनते हैं, प्रभु को अपना दुश्मन बनाते हैं, वो काम हम कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। हमें संसार से मित्रता नहीं करना, हमें संसार से दोस्ती नहीं करना है, हमें खुदा से दोस्ती करना है, परमेश्वर से दोस्ती करना है, जो सृष्टि को बनाया है, हम सबको बनाया है, उससे दोस्ती करना है। हालेलुया। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर कह रहा है? वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों मतलब क्या होता है? जो अपने आप को दीन बनाते हैं, जो अपने आप को पवित्र बनाते हैं, जो अपने आप को शुद्ध बनाते हैं, उन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। हमें पवित्र बनने की जरूरत है, हमें दीन बनने की जरूरत है, हमें पाप और बुराई से नफरत करने की जरूरत है, हमें सच्चाई में चलना है और हमें पवित्रता में चलना है, ताकि परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया।
जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, जब हम पवित्रताई में जाके जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, तो परमेश्वर हमारे अधीन होता है और शैतान जो है हमारे सामने से भाग जाता है। जो बीमारी, कष्ट, क्लेश लेके आता है, घर में विस्फोट कराता है, वो हमारे पास से भाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। 8वां वचन क्या कहता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। कह रहा है परमेश्वर का कहता है परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट जाएगा। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तो परमेश्वर हमारे करीब आने का प्रयास करता है। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करना है, अपने आप को शुद्ध रखना, अपने हाथों को शुद्ध रखना है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आए। हालेलुया। अभिमानियों के ऊपर परमेश्वर कभी नहीं आशीषों को बरसाता है। हालेलुया। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जब हम दीन बनते हैं, शुद्ध बनते हैं, अपने आप को पवित्र बनाते हैं, तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है, शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। हमें ऊंचा उठाता है जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, जब परमेश्वर के आज्ञाओं में चलते हैं, परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, संसार से बैर करते हैं, संसार जैसा काम करता है वैसा हम नहीं करते हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर आता है और हमें परमेश्वर उठाता है, हमें शिरोमणि बना देता है। हालेलुया। हमें ऊंचा उठा देता है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग विश्वास करें और सच में इस वचन को अपने दिमाग में सेट करें। हालेलुया। क्या कह रहा है? कह रहा है दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमें दीन बनने की जरूरत है, अपने आप को शुद्ध करने का, अपने आत्मा को शुद्ध करने का, अपने मनों को शुद्ध करने की जरूरत है। अपने आंखों से गलत नजरिए से नहीं किसी को देखना है, भाई विचार में नहीं पड़ना है, चोरी घटियाई में नहीं पड़ना है, पाप में नहीं पड़ना है, अपने आप को शुद्ध करना है, तो परमेश्वर हमारा शिरोमणि बनाएगा, ऊंचा उठाता है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का वचन यहीं पे एंड करते हैं और आइए हम आप लोग के लिए दुआ करते हैं। सच में हम विश्वास करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और आज के बाद आप लोग की आंखें खुल गई होगी और आप लोग सच में आज से संसारी जीवन नहीं जिएंगे, संसार से दोस्ती नहीं करेंगे। सच में आज से मेरे खुदा से आप लोग दोस्ती करें, परमेश्वर से दोस्ती करें, ताकि हमें परमेश्वर के अनुग्रह मिलता रहे और हम हमेशा ऊंचे उठाए जाएं। यीशु का नाम से मांगते हैं। आइए मैं दुआ करता हूँ। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह जी, मेरे खुदा जितने लोग इस वचन को देखें, मेरे प्रभु उन सब की आंखें खुल जाएं, आत्मिक आंखें खुल जाएं। सच में मेरे पिता उनके ऊपर तेरी अनुग्रह बनी रहे और मेरे खुदा बाप हर एक दुख, बीमारी, कष्ट, क्लेश से हमेशा हमेशा के लिए लोग बिल्कुल आजाद होने पाए। मेरे प्रभु आज का वचन खुले, आज का वचन जितने लोग मेरे प्रभु ग्रहण करें, सच में मेरे पिता उनका जीवन बदले। जितने लोग इस वीडियो को देखें, जितने लोग मेरे खुदा इस वचन को सुने, इस प्रार्थना को देखें, मेरे प्रभु उन सब के जीवन में बड़े बड़े काम हों और तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा होने पाए। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी समय को। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।